नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर इलाकों में हीट वेव पीछे हट चुकी है, यानी गर्मी की लहर से जिससे लोग परेशान थे, अब वो पीछे जा चुकी है। यानी ज़्यादातर इलाकों में दिन के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इस गिरावट के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आई आंधी पानी। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसी तरीके का मौसम रहा है, यानी जोरदार कड़क के साथ कई जगहों पर बारिश। तो आखिरकार मानसून कहां पर अटका हुआ है और आगे किस तरीके से बारिश होगी, इस सब पर हम इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसा रहने जा रहा है मौसम। तो इस समय देखें क्या स्थिति है बादलों की, कहां कहां किस तरीके का मौसम है। तो सबसे पहले सैटेलाइट इमेजरी पर नज़र डालते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो यहां एक बड़े इलाके की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बादलों की आवाजाही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो आसमान में बादलों की आवाजाही है, हालांकि अभी कहीं पर बारिश नहीं हो रही है। और यहाँ पंजाब की बात करें तो पंजाब और राजस्थान की जो आपस में लगे हुआ बॉर्डर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं बादलों की हलचल शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ हरियाणा का वो इलाका जो राजस्थान से लगा हुआ है, वहाँ पर भी बादलों की हलचल देखी जा सकती है। राजस्थान के एक बड़े हिस्से में हल्के बादल हैं, हालांकि इन बादलों से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़ोरदार कोई बारिश होने जा रही है, लेकिन इसका असर ये होता है कि तापमान बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं चढ़ते हैं। यानी राजस्थान में भी हम कह सकते हैं बढ़ती हुई गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद बन गई है। साथ ही साथ यहाँ कच्छ और गुजरात की बात करें तो कच्छ और गुजरात के तमाम इलाकों की जो स्थिति है उसमें यही कहा जा सकता है यहाँ पर फ़िलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ज़्यादातर इलाकों में हम कह सकते हैं कि बादलों की हम आवाजाही तो है, लेकिन ज़बरदस्त तरीके की बारिश हो या मानसून की बारिश हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो उत्तरी बिहार के तमाम इलाकों में इस समय रह रहकर बारिश चल रही है। तो यहाँ पर ये मौजूदा स्थिति है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। यानी मानसून की जो झमाझम बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यानी अगले 4-5 दिनों तक मानसून आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होती रहेगी और इसी वजह से कहा जा रहा है अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव की संभावना एकदम नहीं है, ये मौसम विभाग कह रहा है। तो यहाँ पर आइए हम दिखाते हैं कि किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है, किस तरीके के सर्कुलेशन बनने जा रहे हैं। तो यहाँ न्यूमेरिकल मॉडल पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। तो न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन के हिसाब से देखें तो ये अगले 24 घंटे में जो तापमान रहने जा रहे हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो एकदम बिल्कुल नीले या हम कह सकते हैं जो बैंगनी कलर है, वहाँ पर तापमान सबसे कम है, यानी दिन में तापमान सबसे कम है। वो इलाके आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी इन इलाकों में, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन इलाकों में यहाँ पर बादलों की आवाजाही है और रह रहकर बारिश हो रही है। इसी तरीके से बिहार की आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर भी तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे हैं। और यहाँ पर अगर हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी वेरिएशन शुरू हो चुका है। यहाँ कुछ दिनों पहले की बात करें, 24 घंटे पहले की बात करें तो ये पूरे के पूरे इलाके लाल रंग से रंगे हुए नज़र आते थे, क्योंकि यहाँ पर हीट वेव थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और ये बदली हुई स्थिति के टेम्परेचर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ अगर अगले 24 घंटे की बात करें तो तापमान में कोई भारी बढ़ोतरी नहीं है। और ये जो बिल्कुल डार्क येलो जो इलाका दिखाई दे रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो यहीं पर सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा। और जो पीला इलाका दिखाई दे रहा है, यानी पीले रंग से जो इलाका दिखाई दे रहा है, वहाँ पर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहेंगे। और डार्क ब्लू की अगर हम बात करते हैं तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन के तापमान रहेंगे। यानी इन इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। तो डार्क ब्लू और बैंगनी कलर की अगर हम बात करते हैं तो बैंगनी कलर में हम कह सकते हैं दिन के तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की
प्रेडिक्शन की जा रही है। तो ये इलाके आप देख सकते हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। ये देखिए, यानी अगले कुछ दिनों तक यानी 7 तारीख तक आप देख सकते हैं कि कोई तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ये मौसम विभाग कह रहा है और इसकी भविष्यवाणी भी कर दी गई है। न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये यहाँ पर आज की स्थिति दिखाई जा रही है। यानी आज की स्थिति अगर हम देखें तो भारत से लगे हुए पाकिस्तान के कई इलाकों में रह रहकर बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादलों की उमड़ घुमड़ बनी रहेगी। साथ ही साथ कई इलाकों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी देखी जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी, धमाचौकड़ी रहेगी। तो वहीं पूर्वोत्तर भारत अगले 24 घंटे तक हम कह सकते हैं रह रहकर अच्छी बारिश का सामना करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी एक्टिविटी बढ़ रही है। अगर हम कोंकण गोवा की बात करें तो अगले 24 घंटे में इन इलाकों में एक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर उसके बाद की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये हम 5 तारीख की बात कर रहे हैं और 5 तारीख यानी 4 और 5 तारीख की अगर हम बात करेंगे तो ये एक्टिविटी जा नहीं रही है। मतलब दिल्ली और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बना रहेगा, जिसका सीधा सा मतलब हुआ यहाँ रह रहकर बारिश होती रहेगी। और तराई वाले इलाके की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी रिमझिम घटाएँ बरसेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में भी एक्टिविटी जारी रहेगी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी एक्टिविटी देखी जाएगी। अगर हम उसके आगे की बात करते हैं यानी 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख को भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आ रहा है। यानी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो उत्तर पश्चिम भारत में अपना असर दिखाएगा। और साथ ही साथ पछुआ हवाएं यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी, मतलब तापमान बहुत नीचे नहीं जाएंगे। तो यहाँ एक्टिविटी बनी रहेगी, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और उसके बाद अगर हम 7 तारीख की बात करते हैं तो 7 तारीख को यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आगे मानसून बढ़ेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और यहाँ 8 तारीख की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। और यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बना हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका रिमझिम घटाओं से घिर जाएगा। और यहाँ पर चूँकि पूर्वैया हवाएं भी बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 8 तारीख के आसपास मानसून के आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। और ये स्थिति 9 तारीख की स्थिति देखिए, यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ चुका होगा, लिहाजा मानसून और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच अगर हम 10 तारीख की बात करें तो 10 जुलाई को एक बड़े इलाके में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी रह रहकर बारिश होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन हिमालयन फुटहिल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। एक और क्षेत्र जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, यह बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर जो कम दबाव का क्षेत्र है वो एक बार फिर से मानसून को आगे बढ़ाएगा और ये स्थिति बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। 12 तारीख के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से मानसून आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी की अगर हम बात करें तो अभी हीट वेव से उत्तर पश्चिम भारत को मुक्ति मिली रहेगी अगले 4-5 दिनों तक। और उसके बाद 7 तारीख के बाद मानसून के आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिससे मानसून काफ़ी तेज़ी से देश के उन इलाकों में दाखिल होगा जहां पर अभी तक नहीं पहुंचा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।